हेलो एवरीवन, पूजा द साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई चैट पर मिल जाएगा और प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड यूज दिस रिजल्ट टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस। अब देखो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या गिवन है, हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, दोनों 3x3 ऑर्डर की और यहाँ पर ए और बी मैट्रिक्स है और हमें बोला गया कि हमें ए और बी की प्रोडक्ट निकालनी है ए बी, और फिर इस प्रोडक्ट का हमें कहाँ पर यूज करना है, जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका यूज करना है। और ऐसा ही क्वेश्चन हमने चैप्टर में भी किया था, शायद मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमने ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है तरीका सेम, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वहां पर डिफरेंस कहाँ पर भी जो इनकी जो प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ हल्का सा डिफरेंस आता है, जो कि मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगी तब बताऊंगी कि क्या डिफरेंस इसमें है। और आज हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है, और जो एनसीईआरटी में है जो हम सॉल्व कर चुके हैं वो मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी जो एनसीईआरटी में नहीं है। सो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है जो कि मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए और बी की प्रोडक्ट निकालेंगे। रो के एलिमेंट को बाहर रखेंगे, कॉलम के एलिमेंट को ब्रैकेट में रखेंगे ताकि हम इजिली इसको कैलकुलेट कर सकें। सो ए बी इज इक्वल्स टू, सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 into 3 minus 1 into 1 plus 1 into minus 1। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 2 into 1 minus 1 into 3 plus 1 into 1। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 2 into minus 1 into 1 plus 1 into 3। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे सेकेंड रो के एलिमेंट -1 2 और -1। सो -1 into 3 plus 2 into 1 -1 into -1, -1 into 1 plus 2 into 3 -1 into 1, -1 into -1 plus 2 into 1 -1 into 3। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे थर्ड रो के एलिमेंट 1 -1 और 2। सो 1 into 3 -1 into 1 plus 2 into -1, 1 into 1 -1 into 3 plus 2 into 1, 1 into -1 into 1 and plus 2 into 3। ये आ जाएगा हमारे पास इन दोनों के प्रोडक्ट। अब हम इनको सॉल्व कर देंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट देखो 2 into 3 is 6, ये हो जाएगा -1 और ये भी हो जाएगा -1, -2 6 -2 हमारे पास हो जाएगा अभी 4 की इक्वल। अब देखो माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1, -3 प्लस 2 -1, माइनस माइनस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 2 जो कि हमारे पास आएगा भाई माइनस का 2। नेक्स्ट देखो थर्ड एलिमेंट 3 -1 और -2, -2 -1 हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 जो कि हमारे पास 0 हो जाएगा। आई थिंक सेकेंड एलिमेंट में भी हमारे पास 0 आना चाहिए तभी ये सॉल्व होगा। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 2 into 1 -1 into 3 plus 1 into 1, शायद ये दोनों मैंने नेगेटिव कर दी थी। अब देखो 2 -3 प्लस 1 0 हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई अदर एलिमेंट आ जाएगा तो ये सॉल्यूशन हम यूज नहीं कर पाएंगे इनको सॉल्व करने के लिए। तभी यूज हो सकता है जब यहाँ पर हम आइडेंटिटी बना सके, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है उसमें आइडेंटिटी हमारे पास आ जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अलग आते ही बोल दिया था कि ये हमारा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे 2 -3 प्लस 1, 2 और 1 3 3 -3 0। नेक्स्ट देखो यहाँ पर -1 ये हो जाएगा हमारे पास 6 और ये -1, -1 हो जाएगा माइनस का 2 और ये प्लस का 6 जो कि हमारे पास 4 हो जाएगा। अब 1 और 3 और यहाँ पर 2, 1 -3 प्लस 2 जो कि हमारे पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक ट्रिक आपको बता देती हूँ, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो इस टाइप का आपको क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है कि 1 और 2 हमारे पास दो कोई भी मैट्रिक्स है, उनकी हमें प्रोडक्ट का कहां पर यूज करना है,
सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यूज करना। तो वहां पर जब आप उसकी प्रोडक्ट करोगे दोनों मैट्रिक्स की, तो उसमें आइडेंटिटी आएगी ही आएगी, बिना आइडेंटिटी के वो सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी बनेगी तभी हम A इंटू ए इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर जो भी आप मैट्रिक्स बनाओगे वहां पर आपकी आइडेंटिटी बनेगी। किस तरीके से? जो आपके डायगोनल एलिमेंट है वो सभी सेम होंगे और बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। ये एक ट्रिक है, ये आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई इनको सॉल्व नहीं करना चाहता भी, अगर ये है कि टाइम आपके पास कम बच गया बट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्टली फर्स्ट वाला एलिमेंट सॉल्व कर लो। जो फर्स्ट एलिमेंट हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं ना, ये जो एलिमेंट हमारे पास आता है एडिशन के बाद, उसको आप सॉल्व कर दो। जो भी उसकी वैल्यू है वही आप यहाँ पर लिख दो, वही यहाँ पर लिख दो और बाकी सभी एलिमेंट को जीरो बना दो। ये एक ट्रिक है इस कंप्लीट को सॉल्व करने के लिए। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपकी इस तरीके से मैट्रिक्स बनेगी। तो आप सिर्फ एक एलिमेंट की हेल्प से इस कंप्लीट को सॉल्व कर सकते हो। तो कंप्लीट एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो कि आपको समझने चाहिए, जो कि बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी करने के लिए। माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस 3, प्लस का 3, 0, माइनस 1 और माइनस 3, सॉरी प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 3, प्लस का 2, 2 और 1, 3, 3 माइनस 3, 0। अब यहाँ पर देखो माइनस 1, माइनस 1, माइनस का 2 और प्लस का 6 जो कि 4 हो जाएगा, और यही हमने राइट किया 0, 0, 4। क्लियर है किस तरीके से यहाँ पर हमारा ये आता है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट सभी क्या होते हैं भाई, 1 होते हैं। बट अगर हम उसकी किसी भी नंबर से प्रोडक्ट करते हैं तो वही नंबर हमारे पास डायगोनल में आ जाता है। तो अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लो हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसकी 4 के साथ में स्केलर प्रोडक्ट करूंगी तो सभी एलिमेंट की 4 से प्रोडक्ट होगी। अब 0 की 4 से प्रोडक्ट करोगे तो 0 पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट 1 पर तो पड़ेगा। 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो यहाँ पर नंबर है, तो यहाँ पर 4 4 4 हो जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। तो ये हमारे पास क्या भाई 4 इंटू I3 का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, ये हमारे पास यहाँ पर शो करता है I3। अब ये हमारे पास आ गया AB इज इक्वल्स टू 4 इंटू आइडेंटिटी ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी को क्या राइट कर सकते हैं, A इंटू ए इनवर्स राइट कर सकते हैं। क्यों राइट कर सकते हैं, क्योंकि एक कंडीशन आती है हमारे पास A इंटू ए इनवर्स किसके बराबर है भी, आइडेंटिटी के बराबर है, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर A ही क्यों लिया, B भी ले सकते थे भाई, B इंटू बी इनवर्स भी ले सकते थे, बट हमें B का इनवर्स चाहिए तो नहीं है, हमें यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल्स टू A इनवर्स बी की हेल्प से। और यहाँ पर बी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जो हम इनके कांस्टेंट से निकालते हैं, ये वाली बी मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं है। आप इसको कोई अदर मैट्रिक्स भी मान सकते हैं, जैसे मानिए मैंने यहाँ पर सी मान लिया बी की बजाय इसको, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर हमें चाहिए क्या, इनवर्स किसका चाहिए भाई, ए मैट्रिक्स का चाहिए, सिंपल सी बात है। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये इनवर्स आप यहाँ पर ए का कब लोगे, जब इसके जो एलिमेंट है वो इनके एक्स वाई जेड के कोफैक्टर्स हो, तभी आप यहाँ पर इसका इनवर्स लोगे। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर देखो 2 -1 और +1, 2 -1 +1। अब इसके कोफिशिएंट देखो -1 2 और -1, -1 2 -1, थर्ड वन इज 1 -1 और 2, 1 -1 2। इट मीन्स इनसे जो हमारे पास ए मैट्रिक्स बनेगी वही हमें यहाँ पर ए मैट्रिक्स गिवन है। तो आपको इनवर्स किसका चाहिएगा, इसी मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिएगा। बट अगर यहाँ पर ये हो जाता कि ये हमारे पास बी होता, ये हमारे पास ए होता, तब हम इनवर्स किसका यूज करते, बी मैट्रिक्स का, क्योंकि हमारे पास जो कोफिशिएंट है उसके हमें इनवर्स चाहिए होती है। कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनती है उसका हम क्या निकालते हैं, इनवर्स। जैसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पर a हमारे पास कोफिशिएंट से बनती है, x हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और b हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर इनवर्स किसका निकलता है, जो कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनती है इसका इनवर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर भी इन दोनों में से हम इनवर्स किसका लेंगे, जिसका हमें यहाँ पर कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो कोफिशिएंट से हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, ये वाली।
तो यहाँ पर इसीलिए हम A इंटू A इनवर्स लेंगे, ना कि B इंटू B इनवर्स। क्लियर है क्यों हमने यहाँ पर A इंटू A इनवर्स लिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ए बी किसके इक्वल आ गया, 4 इंटू ए इनवर्स। इट इम्प्लाइज ए बी की प्रोडक्ट हमारे पास आएगी 4 इंटू ए इनवर्स। ए से ए डिस्कार्ड हो जाएगा, यहाँ पर हमें सिर्फ ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, बी बाय 4। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 1/4 बी। ठीक है, ए इनवर्स हमारे पास निकल गया 1/4 पार्ट ऑफ बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी है, ये वाली मैट्रिक्स है। सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/4 बी मैट्रिक्स, जो कि ये है 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। अब देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम किस में लिखेंगे, यहाँ पर ax इज इक्वल्स टू बी की बजाय हम क्या यूज करेंगे, ax इज इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पर हम c क्यों यूज करें, क्योंकि यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास अलग गिवन है, तो हमें एक अनदर मैट्रिक्स चाहिए जिससे हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को राइट कर सके। सो सबसे पहले राइट करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन फॉर्म ax इज इक्वल्स टू c में। शायद मैंने जब एग्जांपल या फिर जब मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाई थी उसमें मैंने यहाँ पर b कर दिया था, तो आप इसको चेंज करके c में या फिर किसी भी अनदर, आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हो, कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट वहां पर x यूज नहीं कर सकते आप। अब देखो a मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास है, यही आपकी बनेगी, x आपके पास बन जाएगा x y z, एंड सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी भाई, यहाँ पर कांस्टेंट यूज करेंगे -1, सेकंड का कांस्टेंट 4, थर्ड का कांस्टेंट -3। अब हमें सॉल्व करना है x इज इक्वल्स टू a इनवर्स c को हमें सॉल्व करना। तो अब हमारे पास a इनवर्स ऑलरेडी है, तो c की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, और इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी हमारे पास इस मैट्रिक्स के साथ -1 4 एंड -3। कैलकुलेट करेंगे, 1/4 को एज इट इज रख लेंगे, फर्स्ट रो एंड कॉलम 3 इंटू -1 माइनस का 3, 1 इंटू 4 इज 4, -1 इंटू -3 जो कि हो जाएगा भाई प्लस का 3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। अब सेकेंड रो के साथ करेंगे, 1 इंटू -1 माइनस का 1, 3 इंटू 4 इज 12, 1 इंटू -3 इज -3, तो -3 और -1 हो जाएगा भाई माइनस का 4, और इसमें से -4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 के इक्वल। अब लास्ट रो एंड कॉलम -1 इंटू -1 1, 1 इंटू 4 इज 4, 3 इंटू -3 इज -9, तो 4 और 1 हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा माइनस का 9, तो माइनस का 9 प्लस का 5 हो जाएगा हमारे पास -4 के इक्वल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम इसको कंप्लीट सॉल्व कर सकें। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 4 से डिवाइड करेंगे 2, 4 से डिवाइड करेंगे -1। अब यहाँ पर x हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या भी x y z, इसकी जगह पर हम यूज कर देंगे x y एंड z इज इक्वल्स टू 1 2 एंड -1। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है। सो x की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, जो ए बी हमारे पास प्रोडक्ट थी उसका हमने यूज किया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो क्वेश्चन हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज में किया था उसमें और इसमें डिफरेंस क्या। वहां पर हमारे पास डायरेक्टली जो ए बी की प्रोडक्ट आई थी वो हमारे पास वहां पर आई थी 1 1 1, डायरेक्टली हमारे पास आइडेंटिटी आ गई थी, और वहां पर हमने डायरेक्टली क्या यूज कर लिया था, ए इंटू ए इनवर्स, क्योंकि वहां पर हमें सिर्फ 2 मैट्रिक्स गिवन थी, ए और बी, वहां पर कुछ भी राइट नहीं किया गया था, सिर्फ हमें मैट्रिक्सेस गिवन थे। बट यहाँ पर ऑलरेडी हमें बोल दिया गया कि ये ए है और ये बी है, इसलिए हमने यहाँ पर सी यूज किया, और उस मैट्रिक्स में हमने सी यूज नहीं किया क्योंकि उसमें मैंने डायरेक्टली प्रोडक्ट करवा दी थी बिना मैट्रिक्स को यहाँ पर राइट किए कि ये वाली उसको नेम दिए बिना ही मैंने उसको प्रोडक्ट करवाया था। तो सिर्फ यही डिफरेंस था, और अगर यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस तरीके से मिलता है
तो यहाँ पर इस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट की हमें जरूरत नहीं होती, बट यहाँ पर हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आ रहा था भी 4 4 4 और इस 4 को सॉल्व करना जरूरी था, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा और जो हमारी वैल्यूज निकलेंगी एक्स वाई जेड की वो बिल्कुल गलत वैल्यूज आएंगी, जो कि आपकी जो इक्वेशंस हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। और एक और तरीका होता है इसको चेक करने का कि ये सही है या फिर गलत है। एक्स वाई जेड तीनों वैल्यूज आपके पास है, किसी भी एक इक्वेशन में आप ये वैल्यूज पुट करके देख लो, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती है तो सही है, अगर नहीं आती तो नहीं है। यहाँ पर हम वेरीफाई कर लेते हैं। x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करेंगे, 1 into 2 is 2, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे -2, z की वैल्यू -1 पुट करेंगे। अब ये और ये हमारे पास इक्वल आना चाहिए, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आएगी -1 जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। इट मीन्स जो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। वन मोर क्वेश्चन इज Gaurav purchased 5 pens, 3 bags and 1 instrument box and pays ₹16 from the same shop. Dheeraj purchased 2 pen, 1 bag and 3 instrument box and pays ₹19, while Ankur purchased 1 pen, 2 bags and 3 instrument boxes, pays ₹25. Find the cost of a pen. अब यहाँ पर देखो आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले गौरव नाम का कोई पर्सन है, उसने किसी शॉप से 5 पेन, 3 बैग और एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जिसको हम ज्योमेट्री बॉक्स भी बोल देते हैं वो बाय किया और उसने पे किए 16 रुपीज। ठीक है, तीनों चीजों के मिलाकर उसके 16 रुपीज हुए। सेकंड यहाँ पर बोला गया कि धीरज नाम का पर्सन है, उसने परचेज किए सेम शॉप से 2 पेन, 1 बैग और 3 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स और उसने पे किए 19 रुपीज। सिमिलरली अंकुर ने परचेज किए 1 पेन, 2 बैग एंड 4 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एंड पे किए 25 रुपीज। और हमें यहाँ पर निकालना है कि एक पेन का प्राइस कितना होगा। तो आपको कैसे सॉल्व करना बताती हूँ। सबसे पहले आपको इक्वेशंस बनानी है, जैसे हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, शायद मिसलेनियस में किया था, पता नहीं लास्ट एक्सरसाइज में किया था, ध्यान नहीं मेरे को भी। तो सेम है, वहां पर भी आपको क्या गिवन थे, राइस, व्हीट और एक ऑनियन के हमें प्राइसेस निकालने थे। इस तरीके से हमें गिवन थे। यहाँ पर हमें पेन, बैग और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स गिवन है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि यहाँ पर पेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन का प्राइस मान लिया x है, यहाँ पर मान लेते बैग का प्राइस y है एंड इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का प्राइस हम मान लेंगे कि z है। तो इक्वेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे, देखो फर्स्ट में 5 इंटू पेन का प्राइस x, 3 इंटू वाई का प्राइस प्लस बैग का प्राइस, इंस्ट्रूमेंट 1 है तो 1 इंटू जेड, जो कि हमारे पास कितने रुपए की हुए थे भी, टोटल 16 रुपीज के। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड लाइन में जाएंगे, 2 पेन है तो 2x हो जाएगा, 1 बैग है तो 1y हो जाएगा, 3 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है 3z हो जाएगा, पे किए 19 रुपीज। लास्ट में हमारे पास 1 पेन है तो x, 2 बैग है तो 2y एंड 4 इंस्ट्रूमेंट बैग्स है तो 4z एंड पे किए 25 रुपीज। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसको हमें सॉल्व करना है और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एक पेन का प्राइस। इट मीन्स हमें x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये हमें निकालना है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। मैं देखना चाहती हूँ किस किस ने इस चीज को अच्छे से समझा है और कौन कौन इसको सॉल्व कर सकता है, और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैंने आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मुझे बताना ए करेक्ट है, बी, सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो जो भी इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5।